हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। देखिए प्रीपोजिशन की डेफिनेशन की बात करें तो ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन। एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व होगा, और किसी नाउन या प्रोनाउन से पूर्व जब प्रयोग कर रहे होंगे किसी प्रीपोजिशन का, तो वो किसी वस्तु की कंडीशन को बताएगा या किसी सेंटेंस के सेंस को क्लियर करता है प्रीपोजिशन। कुछ सेंस ऐसे होते हैं जो सेंटेंस में छुपे रहते हैं, जो प्रीपोजिशन के द्वारा क्लियर किए जाते हैं, और कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो किसी वस्तु की कंडीशन को बताते हैं कि वो वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पीछे है या सामने है, बराबर में है, या वो किसी वस्तु के ऊपर स्थिर है। तो वो सब कंडीशन किसी वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो यहाँ पर ये जो 5 प्रीपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, कौन से 5 प्रीपोजिशन हैं आप देख रहे होंगे। एट है, ऑन है, एवं, ओवर, अपॉन। इन पांचों प्रीपोजिशन का जो हम यूज की बात करें तो इन पांचों प्रीपोजिशन का जो मीनिंग है वो एक ही आता है। ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं, सब एक जैसे सेंस को दर्शाते हैं, लेकिन बात यह है इसमें कि सबके जो सिचुएशन है वो अलग अलग है। मतलब देखने में तो एक जैसा ही मीनिंग है, लेकिन प्रयोग सबके अलग अलग कंडीशन में होंगे, और मोस्टली एग्जाम में ये इस तरह के पूछे जाते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन प्रीपोजिशन को एक साथ 5 को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो प्रीपोजिशन 36 हैं, 36 प्रीपोजिशन हैं। आपको 36 प्रीपोजिशन किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे, और ना ही उनके सही रूल आपको लिखकर देगा। सही से मतलब है कि वो एग्जाम्पल आपको देगा, लेकिन आपको वो ये नहीं बताएगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया है, किस कंडीशन में किया गया है। केवल उदाहरण देकर के आपको वो समझाएगा। लेकिन हमने क्या किया है कि 4 वीडियो बहुत डिटेल में इसके ऊपर बनाई हैं। यदि आप प्ले लिस्ट में जाएंगे हमारे इस चैनल पर, तो आपको पूरा डिटेल में 36 प्रीपोजिशन मिलेंगे, और उनको 1 बाय 1 हर प्रीपोजिशन का रूल अलग लिखा गया है और उसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। यहाँ पर भी हम इन 5 प्रीपोजिशन की जो बात कर रहे हैं उनके रूल की भी बात करेंगे साथ में, और उनके यूज के एग्जाम्पल भी लेंगे, और इसके बाद हम 15 सेंटेंस इसके एक एक्सरसाइज करने के लिए लेंगे, और आपको वो करनी है। पहले आप समझ लीजिए, जिससे कि आप उन 15 सेंटेंस को ठीक से उनमें इन प्रीपोजिशन को फिलअप कर सकें। तो आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं, जैसे इसके रूल्स की बात करते हैं सबसे पहले एट प्रीपोजिशन की। तो एट जो प्रीपोजिशन है, ये 4 रूल है इसके, ये 4 कंडीशन में प्रयोग होता है एट का। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एट इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है एट का कि डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय बिंदु से पूर्व होगा। अब निश्चित समय बिंदु कौन से हैं आपके, जैसे घड़ी के बजे हैं, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, एट इवनिंग, एट नाइट, एट मॉर्निंग। तो ये आपका डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है। जिस सेंटेंस में इस तरह के टाइम का प्रयोग किया जाएगा उससे पूर्व आपको एट लाना पड़ेगा। अब करेक्शन की बात करें तो वो क्या करेगा, एग्जाम में आपको ऑन का प्रयोग करके दे देगा, अपॉन का कर देगा, या सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेगा। आपको ये देखना होगा कि टाइम से ऊपर जो टाइम दिया है सेंटेंस में, उससे पूर्व आपको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। तो ये एक तो दिमाग में रखिए कि एट इज यूज्ड बिफोर द डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा प्रयोग है आपका एट का, एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस से पूर्व होगा। अब आप कहेंगे स्मॉल प्लेसेस कौन कौन से हैं। स्मॉल प्लेसेस में आपके आएंगे, जैसे मान लीजिए स्टेशन है, डोर है, होम है, हाउस, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, नेम ऑफ विलेज है, किसी गांव का नाम है, किसी टाउन का नाम है, यहां तक कि कोई सिटी भी है, जैसे एट कानपुर, एट इलाहाबाद, उनसे पूर्व भी आपको एट का प्रयोग करना पड़ेगा। एट स्टेशन, एट डोर, एट होम। तो ये स्मॉल प्लेसेस के अंतर्गत आएंगे। तो 2 बातें हो गई, 2 नियम तो ये हो गए आपके एट के, कि डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया और एक स्मॉल प्लेसेस से पूर्व हो गया। 2 नियम और हैं इसके, 2 कौन से हैं देखिए। तीसरा आ गया ये, एट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स। अब छोटे कार्यक्रमों से पूर्व भी एट का ही प्रयोग होगा। अब छोटे प्रोग्राम्स कौन से हैं,
इसका मतलब दो तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक बिग प्रोग्राम होते हैं और एक स्मॉल प्रोग्राम होते हैं। स्मॉल प्रोग्राम में तो आते हैं जो पर्सनली होते हैं, पर्सनली जैसे बर्थडे है आपका, मैरिज पार्टी है, ये व्यक्तिगत रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये स्मॉल प्रोग्राम में होंगे। अब बिग प्रोग्राम कौन से हैं? बिग प्रोग्राम है जैसे इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, होली दीपावली है, उनसे पूर्व ऑन प्रीपोजिशन जाता है, वो उसमें बात आएगी ऑन प्रीपोजिशन में। लेकिन यह याद रखना है आपको कि एट का प्रयोग छोटे कार्यक्रमों से पूर्व होगा। कोई कल्चरल प्रोग्राम है, बर्थडे है, मैरिज पार्टी है। तीसरा प्रयोग ये हो गया, इसको भी दिमाग में रखिए। चौथा प्रयोग आता है एट का, एट इज यूज विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से मतलब क्या है कि जब आप अपनी दृष्टि को किसी बिंदु या लक्ष्य पर केंद्रित करते हो, जैसे श्याम पट पर देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, शिकारी ने शेर के ऊपर निशाना साधा, तो वहां पर लक्ष्य निर्धारित हो गया है। तो जब हम अपनी दृष्टि को किसी बिंदु पर केंद्रित करेंगे तो वहां पर भी एट का प्रयोग होगा। तो ये चार रूल्स हो गए एट के, आप समझ गए। एक तो एट का प्रयोग हो गया डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, एक हो गया नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेस से पूर्व, एक हो गया आपका स्मॉल प्रोग्राम्स के पूर्व, एक हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन से पूर्व। तो ये चार हो गए। दिमाग में इस बात को रखिए, आप इन रूलों को रखिए, क्योंकि इनके एग्जाम्पल आगे आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम चारों की, चारों रूल्स जो अभी हमने लिए हैं एट के, उनके अब एग्जाम्पल है। देखिए पहला एग्जाम्पल है सरला गो टू स्कूल एट 9 o'clock। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो एट प्रीपोजिशन आया है, किससे पूर्व आया? डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से पूर्व आया। दूसरा सेंटेंस है द बेगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, ये स्मॉल प्लेसेस का हो गया एग्जाम्पल, यहाँ एट आ गया। यू इन्वाइटेड योर फ्रेंड्स एट योर बर्थडे पार्टी, यहाँ पर स्मॉल प्रोग्राम हो गया, एट आ गया, ऑन नहीं आएगा। द हंटर एम्ड एट द लॉयन, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब इन चारों कंडीशन को आपने समझ लिया कि एट का प्रयोग यहाँ पर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से पूर्व हुआ है या स्मॉल प्लेस से पूर्व हुआ है, यहाँ पर स्मॉल प्रोग्राम से पूर्व हुआ है और यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन से पूर्व हुआ है। ये बात क्लियर हो गई, चार कंडीशन में एट का प्रयोग हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं ऑन का प्रयोग। अब ऑन का प्रयोग कहाँ करोगे आप? जैसे यूज ऑफ ऑन प्रीपोजिशन, तो पहला आप रूल्स की बात करें ऑन की, तो ऑन इज यूज्ड एट रेस्ट, मतलब कोई वस्तु रेस्ट स्थिर है, गतिमान नहीं है, बेस आधारित है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर हो और आधारित हो, जैसे एग्जाम्पल में यहां पर लिया, जैसे ऑन द टेबल, जैसे आया ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थिर होगी, ऑन द ग्राउंड, ऑन द टेबल, ऑन द ट्री, तो वहां पर ऑन का प्रयोग होगा। तो एक कंडीशन ऑन के प्रयोग की ये हो गई कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर क्या होगी? स्थिर होगी। ठीक। दूसरा प्रयोग क्या है? ऑन यूज बिफोर द नेम ऑफ 7 डे, अब 7वां दिन, संडे, मंडे, पूरा वीक जो भी दिन है, और सेंटेंस में यदि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे कोई भी आ रहा है, उससे पूर्व भी आपको ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो 7 दिनों के नाम से पूर्व ऑन का प्रयोग होगा। डेट आपकी कोई आ रही है, जैसे 50 मार्च आ रहा है, 10 अप्रैल आ रहा है, तो डेट से पूर्व भी ऑन का प्रयोग करोगे। मंथ या सेंटेंस में केवल जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑन जनवरी, ऑन फरवरी, ऑन मार्च दे रहा है, तो वहां पर ऑन का प्रयोग होगा। तो दिन, तारीख, महीना के नाम से पूर्व ऑन होगा। एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर आधारित होगी, उससे पूर्व, जैसे यहाँ पहले नेम में आया, उससे पूर्व होगा। ये दोनों चीज दिमाग में याद रखिए। तो ये दो प्रयोग ऑन के हो गए। अब जैसे यहाँ पर हम आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल जैसे लिया था, स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड। अब आप समझ जाइए कि छात्र जमीन पर बैठे हुए हैं, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर है, तो यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। यू इनवाइट योर फ्रेंड्स एट होम ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, कोई भी दिन का नाम हो, ऑन जनवरी, ऑन फरवरी, ऑन मार्च, ऑन 50 मार्च, ऑन 10 अप्रैल, कोई भी। तो दोनों बात समझ में आ गई, आधार के साथ हो गया, और दूसरा प्रयोग दिन, तारीख, महीने के नाम से पूर्व ऑन का प्रयोग हो गया। तो दोनों में अब अंतर समझ में आ रहा है आपके कि एट का प्रयोग कहाँ कर रहे थे और ऑन का प्रयोग हम कहाँ कर रहे थे। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, देखिए ये पेयर है, एबव और ओवर, ये दो आए हैं, एक एबव है इसमें और एक ओवर है ये। अब इसको एबव और ओवर में बड़ा कंफ्यूजन है।
तो इसका यदि रूल्स की बात करें तो देखो ये लिखा है कि एवव इज यूज्ड व्हेन ए थिंग सिचुएटेड एवव अदर थिंग विदाउट बेस एट 90 एंगल। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो लेकिन वो आधारित न हो, मतलब आधारित हो गई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तो आपको ऑन प्रीपोजिशन लाना पड़ेगा, लेकिन आधार न हो, आधार की अनुभूति हो, और वो 90 अंश के कोण पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, इससे समझ में आ जाएगी बात कि द स्काई इज एवव माई हेड। अब देखिए यहाँ पर एवव आया है, आकाश मेरे सिर के ऊपर है, तो आकाश सिर पर टिका तो है नहीं, आधार की अनुभूति हो रही है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर आधारित नहीं है, आधार की अनुभूति है, और 90 अंश के कोण पर वो क्या है, स्थिर है, तो एवव आएगा। सूर्य 2 बजे मेरे सिर के ऊपर चमक रहा था। The sun was shining above my head at 2 o'clock। तो 2 बजे सूर्य सिर के ऊपर चमक रहा था, 90 एंगल पर है, सिर के ऊपर टिका नहीं है, एवव लाओगे। अब बात आती है ओवर। अंतर क्या हुआ, अब ओवर का अंतर समझ लीजिए। ओवर इज यूज्ड विद मूवमेंट विदाउट बेस ऑफ ए थिंग। अब ओवर का प्रयोग जब होगा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर तो है, मतलब आधारित नहीं है, आधार की अनुभूति है, लेकिन वो गतिमान है। जैसे यहाँ आकाश मेरे सिर के ऊपर है, ये तो स्थिर था। अब जहाज मेरे सिर के ऊपर उड़ रहा है, गतिमान है। अब यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे द बटरफ्लाइज आर फ्लाइंग ओवर फ्लावर्स। तितलियां फूलों के ऊपर उड़ रही हैं, गतिमान हो गई, ओवर आएगा। चिड़िया वृक्षों के ऊपर उड़ रही हैं, गतिमान हो गया, ओवर आएगा। सेब मेरे सिर के ऊपर लटक रहा है, एवव आएगा। अब बात समझ में आ गई आपके कि एवव का प्रयोग होगा 90 अंश के कोण पर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, स्थिर हो। एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गतिमान हो तो ओवर का प्रयोग होगा। तो एवव और ओवर दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे अंतर अब आपके। और ऑन का भी प्रयोग आ गया, वो आधार था, यहाँ आधार नहीं होगा, आधार की अनुभूति होगी। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपॉन की। इसके माने भी ऊपर है, वही बात आ गई। अब अपॉन का प्रयोग ऊपर के लिए कब होगा, अपॉन इज यूज्ड विद मूवमेंट, गति के साथ। जब गति के साथ आप ऊपर जाओगे, जैसे मान लीजिए सीढ़ियों के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पर, हरी क्लाइम्स अपॉन द बनियन ट्री। हरी बरगद के वृक्ष के ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पर अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गति के साथ जा रही हो। तो अब आपको पांचों प्रीपोजिशन के रूल्स को हमने बता दिया। एट का प्रयोग डेफिनेट पॉइंट ऑफ के साथ होता है, स्मॉल प्लेसेस से पूर्व होता है, स्मॉल प्रोग्राम्स के नाम से पूर्व होता है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ होता है। ऑन का प्रयोग एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आधारित हो वह होता है, या दिन तारीख महीना के नाम से पूर्व होता है। ओवर का प्रयोग ऊपर के लिए होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गतिमान होती है। एवं का प्रयोग होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर होती है, 90 अंश के कोण पर होती है। और अपॉन का प्रयोग होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गति के साथ ऊपर जा रही होती है। तो पांचों प्रीपोजिशन को रूल्स को यह डिस्कस हो गया। अब हम इसके 15 सेंटेंस लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अब जरा आप अपने चेक कर लीजिए दिमाग को कि आपको जो रूल्स अभी हमने समझाए हैं वो आपकी समझ में ठीक से आए या नहीं आए, आप उनका प्रयोग इन सेंटेंसेस में सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस बात को। अब देखिए पहला सेंटेंस आ गया आपका, अब ये बात डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, और आपको बिल्कुल 15 सेंटेंस में सही 15 आपके प्रीपोजिशन फिलअप हो जाने चाहिए। तो हम मानेंगे कि आपने बिल्कुल पांचों प्रीपोजिशन को चीव एंड डाइजेस्ट अपने माइंड में कर लिया है। अब देखिए एग्जाम्पल है, अब आप बताइए इसमें कौन सा आएगा। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, खाली जगह दिया है माई हेड। अब देखिए एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर गतिमान है, तो बताओ कौन सा आएगा इसमें, ऑन, एट, एवं, ओवर, अपॉन। तो आप समझ गए होंगे कि यह गति है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, डी हो गया। तो आपकी इस खाली जगह में क्या आएगा, ओवर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट, द सन वॉज शाइनिंग, खाली जगह आ गई, माई हेड, फिर खाली जगह आ गई, 2 o'clock। अब आप समझ रहे होंगे दोनों खाली जगह बहुत आसान है, आप भर सकते हैं कि द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था, माई हेड, मेरे सिर के ऊपर, 2 बजे। अब 2 बजे सिर के ऊपर 90 अंश के कोण पर है, तो 90 अंश के कोण पर होगा तो आपको पहले ही बता दिया है क्या आएगा, एवं।
अब यहाँ पर ये डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, 2 बजे निश्चित समय हो गया, तो दूसरा प्रीपोजिशन कौन सा आ गया, बी आ गया। तो इसमें पहले वाले में आपका एबव आ गया, द सन वॉज शाइनिंग एबव माई हेड एट 2 o'clock हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, जरा इसे देख लीजिए। ए क्लेवर फॉक्स वॉज एड्रेसिंग ए बिग इलेक्शन मीटिंग, खाली जगह कुराना, ये नेम ऑफ विलेज है। देखिए आपको पता नहीं होगा ये कुराना क्या है, किसी एक गांव का नाम है कुराना। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब ये एक गांव का नाम है विलेज, तो यहाँ पर एक छोटा स्थान है, ये कुराना एक विलेज का नाम है, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा एट प्रीपोजिशन आ गया। बात समझ में आ रही है? एट कुराना, एट राजपुर, एट प्रेमपुर, एट बालमपुर, कोई भी विलेज हो सकता है, कोई टाउन हो सकता है, एट जट्टारी, एट खैर, सिटी भी हो सकता है, एट इलाहाबाद। केवल 4 शहरों को छोड़ दीजिए, मीन्स डलही, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 को छोड़कर जो भी सिटी आएंगे वो सभी सिटियों में भी आप एट का ही प्रयोग करेंगे, तो ये स्मॉल प्लेसेस ही कहे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, रोहित रोट ए लेटर 5 मार्च। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आई है, डेट। अब जरा सोचिए दिमाग से कि डेट से पूर्व कौन सा प्रीपोजिशन अभी आपको बताया था, दिन तारीख महीना के नाम से पूर्व कौन सा प्रीपोजिशन आया था, तो वो आया था आपका कौन सा, ऑन प्रीपोजिशन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑन प्रीपोजिशन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, सरलाज सिटिंग द ग्राउंड विद स्टूडेंट्स, आधारित है, बेस है, कौन सा आएगा, स्थिर है, बेस है, तो प्रीपोजिशन कौन सा आ गया यहाँ पर, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। सरला सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद स्टूडेंट, आप मुझसे पहले बढ़ते जाइए, प्रीपोजिशन पढ़ते ही सेंटेंस को आपकी समझ में आ जाना चाहिए, मैं तो बता ही रहा हूं यहाँ पर। द मंकी सिटिंग, अब देखिए यहाँ पर भी आ जाए, द मंकी सिटिंग क्या आएगा यहाँ पर, वाल। अब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थिर है, आप देख रहे होंगे, अब इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए, तो यहां पर क्या होगा, ऑन प्रीपोजिशन आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, डोरीलाल इनवाइट्स हिज फ्रेंड्स, डोरीलाल निमंत्रित करता है फ्रेंड्स अपने मित्रों को, हिज एल्डर सिस्टर्स मैरिज। अब देखिए स्मॉल प्रोग्राम आ गया, स्मॉल प्रोग्राम से पूर्व क्या आता है, एट आता है, तो खाली जगह में क्या आ गया आपका, एट प्रीपोजिशन आ गया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाइए, अब एक अभ्यास करते जाइए इनका। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ट्रीज, देखिए पहले भी आ गया है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, ये गतिमान है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका ओवर आ जाएगा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर ट्रीज। एग्जाम में क्या करेगा, या ऑन भी कर सकता था, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ऑन द ट्रीज, ए ट्रीज कर सकता था, एवं ट्रीज कर सकता था, तो कंफ्यूजन दिमाग में आ जाता। इसलिए अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में अब इसका रूल बिल्कुल फिट हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, जैसे द एप्पल इज हंगिंग माई हेड, सेब मेरे सिर के ऊपर लटक रहे हैं। अब सेब नब्बेंस के कोण पर बात आ रही है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जब स्थिर है तो क्या हो गया आपका, एवं प्रीपोजिशन, ऑप्शन सी सही हो गया इसमें, द एप्पल इज हंगिंग एवं माई हेड। नेक्स्ट आ जाइए, द हिमालय लाइज, हिमालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है, द नॉर्थ ऑफ इंडिया में, बिल्कुल स्थिर है, नॉर्थ में स्थित है, तो प्रीपोजिशन कौन सा आएगा जरा बताइए, एट आएगा, एवं आएगा, ओवर आएगा, अपॉन आएगा। सोचो जल्दी फटाफट दिमाग में, एक ही सेकंड में आ जाएगा तो सही आएगा, बाद में सोचते रहिए तो कंफ्यूजन होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, ऑन आएगा, स्थिर है वो एक स्थान पर, ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, द फादर रीड्स नोवर इवनिंग, अब टाइम आ गया, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो क्या आएगा आपका इसमें, प्रीपोजिशन एट आ गया, ऑप्शन बी सही हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाइए, माई फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग, मेरे मित्र वार्तालाप कर रहे हैं, छोटा स्थान है, क्या आएगा, एट होम, घर पर कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, यू वेंट टू आगरा, अब दिन तारीख महीना वही नाम आ गया, तो क्या आएगा, ऑन का प्रयोग होगा, ऑन संडे, ऑन मंडे, तो यू वेंट टू आगरा ऑन संडे, तो ऑप्शन ए सही हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट आ जाए, द ट्रेन इज अराइविंग प्लेटफॉर्म नंबर 5, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंच रही है, छोटा स्थान है, क्या आएगा, एट आएगा। प्लेटफॉर्म हो, पोस्ट ऑफिस हो, स्टेशन हो, होम हो, डोर हो, विलेज हो, छोटे स्थान है, तो अच्छी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इसकी।
नेक्स्ट हमारा द बर्ड्स आर सिटिंग, चिड़िया बैठी हुई है। अब देख लिए स्थिर है एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, तो क्या आ जाएगा इस पर? ऑन प्रीपोजिशन आ जाएगा। तो द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री, ये 15 सेंटेंस हो गए। अब देखिए महत्वपूर्ण बात आपको मैं एक बता दूं कि 15 सेंटेंस हमने किए हैं और यहाँ पर बड़े आसान आपको समझ में आ रहे होंगे, और देख सकते हो उनको कई बार देख सकते हो, वीडियो को आप देख लीजिए। और इससे भी जरूरी मैं आपको एक बात बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप प्रीपोजिशन की जो वीडियोज हैं डिटेल में, जिसको हमने बहुत ज़्यादा बारीकी से बड़े अच्छे ढंग से एक एक रेशा को एक्सप्लेन किया है, वो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोज 36 प्रीपोजिशन की आपको मिलेंगी और उनके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे और वहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। आपको उन सबको समझना है और पूरे जहाँ भी कहीं भी प्रीपोजिशन आपको फिलअप कराएगा वो, तो आपका वो सेंटेंस 100% सही प्रीपोजिशन आप उसमें भर पाओगे यदि आप एक बार भी उन वीडियोज को यदि देख लेंगे तो, क्योंकि वहां पर हमने कोई प्रीपोजिशन छोड़ा नहीं है। आप कोई भी बुक्स निकाल लीजिए, आपको 36 प्रीपोजिशन के रूल्स एक जगह लिखे नहीं मिलेंगे, बहुत सारी किताबें ढूंढनी पड़ेंगी और वहां रूल्स भी आपको लिखकर वो नहीं देगा। आप देख लीजिए किताब में जाकर के कि एट का कहाँ का प्रयोग होगा, ऑन का, अपॉन का, बिटवीन का, एमोंग का, इन फ्रंट ऑफ का, बिफोर, बिहाइंड, आफ्टर, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। तो इसीलिए आप उनको देख लीजिए और इससे वीडियो से आप अपने नोट्स तैयार करिए, क्योंकि इस समय आपको अच्छी तरह से इसीलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि अब समय चल रहा है कोरोना का और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आपको ऑनलाइन वीडियो इसीलिए भेजे जा रहे हैं और ये वीडियो हमने इसी में शुरू किए हैं, इसीलिए पहले तो हमने नहीं किए थे क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत है पढ़ने के लिए। तो आप पढ़ते रहिए और अपने नोट्स तैयार करिए, आपका कुछ नहीं जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, आपको अच्छा लगा है तो उसमें कुछ समझ में बातें आ रही हैं आपके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और उनसे भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स ए लॉट। स्टूडेंट्स खुश रहिए, स्टे होम, हैप्पी होम।